चिंतन कर्म व्यवस्थित हो। जीवन एक लंबा पथ है जिसमें कितने ही प्रकार के झंझावत आते रहते। कभी संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां अवरोध खड़ा करती है तो कभी स्वयं की आकांक्षाएं। ऐसे में संतुलित दृष्टि न हो तो भटकाव भी हाथ लगता। असफलताओं के प्रस्तुत होते ही असंतोष बढ़ता जाता है तथा मानव अनावश्यक रूप से चिंतित रहने लगता। संतुलन के अभाव में चिंता आदत में शुमार होकर अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती। अधिकांश कारण इसके निराधार ही होते। चिंता किस प्रकार उत्पन्न होती है, इस संबंध में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मेंडगुलर लिखते हैं। मनुष्य की इच्छाओं की आपूर्ति में जब अड़चने आती है तो उसका विश्वास आशंका और निराशा में परिवर्तित हो जाता। पर वह आई अड़चनों और विफलताओं से पूर्णतः निराश नहीं हो जाता। इसलिए उनकी विभिन्न प्रवृत्तियां अपनी पूर्ति और अभिव्यक्ति का प्रयास करती रहती। सामाजिक परिस्थितियां तथा मर्यादाएं मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अवरोधक बनकर सामने आती है और इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनती, जिससे उसके मन में आंतरिक संघर्षों के लिए मंच तैयार हो जाता। इसी में से असंतोष और चिंता का सूत्रपात होता। अनावश्यक चिंता उत्पत्ति के अधिकांश कारण मनोवैज्ञानिक होते। एक सीमा तक चिंता की प्रवृत्ति ही उपयोगी, पर जब वह मर्यादा सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो मानसिक संतुलन के लिए संकट पैदा करती। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़े कर्तव्यों के निवारण की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षण और विकास की, उन्हें आवश्यक सुविधाएं जुटाने की चिंता अभिभावक न करे, अपनी मस्ती में डूबे रहे, भविष्य की अपेक्षा करके वर्तमान में तैयारी न करे तो भला उसके उज्जवल भविष्य की आशा कैसे की जा सकती। विद्यार्थी खेल कूद में ही समय गंवाता रहे, आने वाली परीक्षा की तैयारी न करे तो उसके भविष्य का अंधकार में होना सुनिश्चित। जो होगा सो देखा जाएगा। किसान यह नीति अपनाकर फसलों को देख रेख करना छोड़ दे, निराई गुड़ाई करने की व्यवस्था न बनाए, खाद पानी देना बंद कर दे तो फसल को चौपट होते देर न लगेगी। व्यवसाय में व्यापारी बाजार भाव के उतार चढ़ाव के प्रति सतर्क न रहे तो उसकी पूंजी को डूबते देर न लगेगी। सीमा प्रहरी रातों रात पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे चलकदमी करते रहते हैं। सुरक्षा का चिंता न करे तो दुश्मन घुसपैठियों की देश को खतरा उत्पन्न हो सकते। मनीषी, विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त महापुरुष का अधिकांश समय विद्यात्मक चिंतन में भी व्यतीत होता है। उन्हें देश, समाज, संस्कृति ही नहीं समस्त मानव जाति के उत्थान की चिंता होती। सर्वजनीन तथा सर्वमुखी प्रगति के लिए वे योजना बनाते और चलाते। यह विद्यात्मक चिंता ही है जिसकी परिणति रचनात्मक उपलब्धियों के रूप में होती। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।